च मधुरं मधुरास्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की, तीर्थराज प्रयाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महद्भ्यः। शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। यचेदवेदिदथ सत्यमस्ति न चेत् या वेदीन्महति विनष्टिः। उपनिषद का उद्घोष है, अगर देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्म तत्व को जान लिया तब तो जीवन सार्थक हुआ। कदाचित चूक गए तो पुनर्भव सुनिश्चित है। जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है। भगवत्पाद शिवावतार श्री शंकराचार्य महाभाग का एक लघु कलेवर ग्रंथ है प्रश्नोत्तरी। उसका दूसरा नाम है मणिरत्न माला। उसमें भगवत्पाद ने एक प्रश्न उपस्थापित किया, अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण जन्म लेते हैं, परंतु प्रामाणिक रीति से विचार करने पर क्या प्रत्येक प्राणी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है? उन्होंने कहा कथमपि नहीं। तो किसका जन्म लेना सार्थक है? यस्य पुनर्न जन्म। जो पुनर्भव को प्राप्त नहीं करता, जन्म लेने की योग्यता को जीवन काल में ही जला डालने में समर्थ होता है, प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उसी का जन्म लेना सार्थक सिद्ध होता है।
दूसरा प्रश्न भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने यह उपस्थापित किया कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में असंख्य प्राणी प्रतिक्षण देहत्याग करते हैं अर्थात मरते हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर किसका मरना सार्थक है? उन्होंने स्वयं ही उत्तर दिया, यस्य पुनर्न मृत्यु, जो पुनः मृत्यु का ग्रास नहीं बनता, अर्थात देहत्याग के बाद न जन्म होता है न मरण का सुयोग प्राप्त होता है। तो जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद मानव जीवन की सार्थकता है और मानव जीवन का मूलभूत उद्देश्य भी यही है। अब विचार करने की आवश्यकता है, ऐसा बालक कैसे बन सकता है? आत्मा को आत्मा के अनुरूप जानने पर जन्म और मृत्यु की अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद संभव है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः आदि भगवत वचनों के अनुसार आत्म तत्व स्वरूपतः अज है, अनादि है, मृत्युंजय है। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय, यह बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके अनुसार प्रार्थना की गई है, भावना व्यक्त की गई है कि प्रभो मेरे जीवन में उस प्रकार के बल और वेग का संचार कर दो जो कुछ अनित्य है, असत्य है, उससे पिंड छुड़ाकर सन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ अचित है, जड़ है, उससे पिंड छुड़ाकर चिन्मात्र होकर शेष रह सकूं। जो कुछ दुख है, दुखप्रद है, उससे पिंड छुड़ाकर आनंद मात्र होकर शेष रह सकूं। इसका अभिप्राय क्या है? अपना जो वास्तव रूप है उसी को प्राप्त करने की भावना हमारे जीवन में सन्निहित है। वास्तव रूप का परिज्ञान न होने पर भी वास्तव रूप को प्राप्त करने की भावना ही हमारे जीवन में सन्निहित है। अमीवा नामक लघुकाय जो प्राणी होता है उसे भी छेड़ा जाए तो मृत्यु से बचने का भरसक प्रयास करता है। हमारी चेष्टा होती है अज्ञता, जड़ता, मूर्खता से पिंड छुड़ाने के लिए, और हम चाहते हैं दैविक भौतिक त्रिविधतापों से अतिक्रांत जीवन प्राप्त हो। ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया भी न पहुँच सके, जड़ता, अज्ञता, मूर्खता, नासमझी की पहुँच न हो, दैविक भौतिक त्रिविध ताप में किसी ताप की गति न हो। अब प्रश्न उठता है कि हमारी चाह का विषय सचमुच में है या नहीं। तो हम संकेत करना उचित समझते हैं कि यदि विश्व में जल का अस्तित्व ही न हो, पानी का अस्तित्व ही न हो, तो किसी को प्यास न लगे। प्यास का लगना डंके की चोट से पानी के अस्तित्व को सिद्ध करता है। भूख का लगना डंके की चोट से भोजन के, अन्न के, भोज्य पदार्थों के अस्तित्व को ख्यापित करता है। इसी प्रकार हमारी चाह का जो विषय है, वावश्य है, वह हमारा मौलिक स्वरूप ही है। इसमें गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्रियान्वित होता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो जीव भगवद गीता के 15वें अध्याय के अनुसार भगवान का सनातन अंश सदृश है। अतः जीव के आकर्षण का विषय भगवत तत्व ही हो सकता है, कोई अन्य नहीं। उदाहरण के लिए किसी वृक्ष में पत्र लगे हों, पुष्प लगे हों, फल लगे हों, जब वे अपने उद्गम स्थान से च्युत होते हैं तो पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं, क्योंकि वो पार्थिव हैं। पृथ्वी का अंश पृथ्वी की ओर समाकृष्ट हो यह स्वभाव सिद्ध है। जल की धारा स्वभावतः महोदधि समुद्र की ओर होती है। इसी प्रकार अग्नि की ज्वाला नभोमंडल की ओर उद्दीप्त होती है, क्योंकि उसका उद्गम स्थान सूर्य नभोमंडल में विद्यमान है। व्यष्टि में हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम टूट जाने पर समष्टि पवन से व्यष्टि पवन एकीभूत होने के लिए उद्यत रहता है और एकीभूत हो ही जाता है। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। इस दृष्टि से विचार करें तो जीव प्रतिक्षण अपने अंशी सरीखे भगवत तत्व की ओर ही समाकृष्ट है, परंतु प्रामाणिक विधा से निरीक्षण परीक्षण न करने पर हम संसार में रमे रहते हैं।
जन्म का पर्यवसान मृत्यु और मृत्यु का पर्यवसान जन्म होता रहता है। अनादिकाल से अविद्या काम कर्म के फलस्वरूप जन्म और मृत्यु की परंपरा हमको प्राप्त है। उसके उच्छेद के लिए मानव जीवन का उपयोग और विनियोग करना चाहिए। श्रीमद् भागवत ने संदेश दिया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, परंतु ध्यान रखिए कि जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। भौतिकवादियों की विडंबना यह है कि जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं कमाने के लिए। जातश्री ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। उनके जन्म का पर्यवसान मरण और मरण का पर्यवसान अकृतार्थता के कारण जन्म। यह जो क्रम चल रहा है अनादिकाल से, जन्म का पर्यवसान मृत्यु, मृत्यु का पर्यवसान जन्म, इसका आत्यंतिक उच्छेद तब हो सकता है जब हम अनात्म वस्तुओं से विविक्त गुणमय भावों से अतीत आत्मा को आत्मान रूप ही समझें। एक विचित्र पहेली है, 24 घंटे में 24 मिनट भी जिसके पास आत्मनिरीक्षण के लिए समय नहीं है, उसका जीवन व्यर्थ है। जो आत्मनिरीक्षण किए बिना सो जाता है, मानो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। हम विचार करें कि नेत्र से तादात्म्यपत्ति की दशा में हम दृष्टा होते हैं, श्रुति से श्रोत्र से तादात्म्यपत्ति की दशा में हम श्रोता स्वयं को समझते हैं। इसी प्रकार वाक से तादात्म्यपत्ति की स्थिति में हम स्वयं को वक्ता समझते हैं। सचमुच हम क्या है? मति से तादात्म्यपत्ति की स्थिति में मनता समझते हैं। बुद्धि से तादात्म्यपत्ति की स्थिति में स्वयं को बोधा समझते हैं। चित्त से तादात्म्यपत्ति की स्थिति में स्वयं को स्मरता समझते हैं। सचमुच में है क्या? कर्मेंद्रियों में, ज्ञानेंद्रियों में और अंतःकरण में जिससे हमारी तादात्म्यपत्ति हो जाती है, जिसके अनुरूप हम अपने आप को मान बैठते हैं, तदनुरूप हमारी ध्वनि होती है। वस्तु स्थिति यह है कि जागृत में भी हमारा अस्तित्व है। हमारे बिना जागृत का अस्तित्व नहीं है, जागृत के बिना भी हमारा अस्तित्व है। हमारे बिना स्वप्न का अस्तित्व नहीं है, स्वप्न के बिना भी हमारा अस्तित्व है। हमारे बिना सुषुप्ति का अस्तित्व नहीं है, सुषुप्ति के बिना भी हमारा अस्तित्व है। इस प्रकार स्वयं को समझने पर, अलिप्त साक्षी दृष्टा के रूप में स्वयं को जान लेने पर जन्म और मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा के आत्यंतिक उच्छेद का मार्ग प्रशस्त होता है, हमने संकेत किया। लेकिन होगा कैसे? भगवान श्री कृष्णचंद्र का भगवद गीता के 7वें अध्याय में वचन है, यही वतर्जित सर्गो ये साम साम्य स्थितम मनः निर्दोषम समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिन्होंने जीवन काल में ही विषम और सदोष अनात्मक प्रपंच से मन को कर्षित कर सम और निर्दोष आत्मस्वरूप में, ब्रह्मस्वरूप में प्रतिष्ठित कर दिया, उन्होंने जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर ली। जीवन काल में ही पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन है, एक स्वचक्षु, एक दिव्य चक्षु, एक ज्ञान चक्षु। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः दिव्यम ददामि ते चक्षुः न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा। इसका अर्थ क्या हुआ कि 3 प्रकार के चक्षु का वर्णन गीता में है, स्वचक्षु, दिव्य चक्षु और ज्ञान चक्षु। स्वचक्षु तो हम लोगों को प्राप्त ही है, अविद्या काम कर्म से युक्त जो दृष्टि है उसी का नाम स्वचक्षु है। लेकिन उससे उत्कृष्ट दिव्य चक्षु है, फिर उससे उत्कृष्ट ज्ञान चक्षु है। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा करके अर्जुन को कुछ समय के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किया, जिसके बल पर अर्जुन ने भगवान के कमनीय वर्णीय सर्वाश्चर्यमय विराट स्वरूप का दर्शन किया। अगर हमको भगवान वेणी माधव की कृपा से, प्रयाग है ना यह हमको वेणी माधव की कृपा से 10 मिनटों के लिए भी दिव्य चक्षु प्राप्त हो जाए, हम क्या उपयोग करें?
हे प्रभु, आपकी कृपा से जो दिव्य चक्षु मुझे प्राप्त है, उसके प्रभाव से अनादिकाल से अब तक मैंने जितने शरीरों को सब बना दिया है, मुझे अपने द्वारा त्यागे गए उन सब शरीरों का दर्शन प्राप्त हो। तो क्या होगा? एक ही जीव के त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएंगे। अनादि और अनंत में गणित की गति नहीं होती है। गणित का अर्थ क्या है? अगर गणित की परिभाषा करेंगे तो क्या करेंगे? गणेय की गणना का नाम गणित है। गणेय की गणना का नाम गणित है। असंख्य की गणना हो ही नहीं सकती, गणेय की गणना का नाम गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है कि एक जीव ने अनादिकाल से अब तक कितने शरीरों को सब बना दिया है। कदाचित किसी एक जीव को उसके द्वारा अनादिकाल से तब तक त्यागे गए शरीरों का दर्शन प्राप्त हो। एक ही जीव के सब शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पट जाएं। उन शरीरों की अपेक्षा एकाधिक वर्तमान शरीर को मानना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? यह कोई प्रथम जन्म नहीं है। अकृता व्यागम कृत विप्रनाश नामक दोषाद्वय के चपेट से मुक्त होने की भावना से हमको मानना चाहिए कि जन्म और मृत्यु की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन मृत्यु का अर्थ आत्मा के अस्तित्व का उच्छेद नहीं है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। यह सिद्धांत है। उदाहरण के लिए, किसी ने 70 वर्षों की अवधि में कदाचित 70 ही स्वप्न देखा हो, तो भी स्वप्न के 70 शरीर उसके सब हो गए, लेकिन वह अपने को जीवित मानता है। केवल एक उदाहरण के बल पर डंके की चोट से यह तथ्य सिद्ध होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता। देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। स्वप्न के 70 शरीर नष्ट हो जाने पर भी अपना नाश व्यक्ति नहीं मानता। शरीर की संख्या 70 हो जाने पर भी स्वयं को एक ही मानता है। इसका अर्थ देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है। मैं एक संकेत करना चाहता हूँ। तस्माद् व एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार जो भगवत स्वरूप आत्म तत्व है, वह जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी है। मेकर ही नहीं बल्कि मैटर भी है। ईश्वर एक समान, ऐसा भावुक लोग कह सकते हैं, हम लोग नहीं कह सकते। क्यों? ईश्वर और ईश्वर में आकाश पाताल का अंतर होता है। बुरा न मानो होली है। नैयायिकों ने भी ईश्वर का अस्तित्व माना है, लेकिन उनका ईश्वर स्वरूपता न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। सत्ता सामान्य के योग से सत्य है, ज्ञान नामक गुण के योग से चित्त है, सुख या आनंद नामक गुण के योग से आनंद है। नैयायिकों का, वैशेषिकों का ईश्वर न स्वतः सत्य है, न स्वतः चित्त है, न स्वतः आनंद है। इसका अर्थ क्या हुआ? जिस किसी ईश्वर का भजन करने से कल्याण हो जाएगा, ये भावुक अदूरदर्शी अदिव्यदर्शियों की घोषणा है। ईश्वर तो हमको शास्त्र सम्मत ही चाहिए। मन कल्पित भावुकों के द्वारा कोई कल्पना के बल पर कल्पित ईश्वर हमारा उद्धार नहीं करेगा। ईश्वर में भी आकाश पाताल का अंतर होता है। वृंदावन के रसिक वृंदावन की महिमा गाते समय एक वाक्य बोला करते हैं, रे मन वृंदा विपिन निहार, यद्यपि मिले कोटि चिंता मणि तब न हाथ पसार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। धाम निष्ठा की पराकाष्ठा। वृंदावन की
परिक्रमा दक्षिणावर्तियों कर रहे हों। परिक्रमा के ठीक 2 कदम इधर माटगांव की ओर कल्पना कीजिए। हाव भाव भंगिमा से श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासीन मदन मोहन परिक्रमा करने वाले के चित्त को आकृष्ट कर रहे हों तो वृंदावन के रसिक कहते हैं विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। उन छैल छबीले नटनागर भगवान की ओर भी मत निहारो, उनसे कहो नमस्कार, आपको प्रभु दर्शन देना है तो विपिन राज वृंदावन की सीमा में आकर प्रकट हों। इसीलिए महान भावों ने, गौड़ी संप्रदाय के महान भावों ने बहुत उत्तम ढंग से तथ्य उद्भाषित किया। द्वारकाधीश श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण हैं, मथुराधीश श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण हैं, व्यक्ति में तो अभेद है ही। और ब्रजमंडलाधीश श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण हैं, लेकिन एक निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण हैं, एक निभृत निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण हैं। निभृत निकुंज शब्द का प्रयोग ब्रज साहित्य में है और जयदेव जी ने भी अपने काव्य में किया है। गीत गोविंदम आदि का अध्ययन करने पर, ब्रज साहित्य का अध्ययन करने पर निभृत निकुंज, तो श्री कृष्ण भी एक हैं, श्री कृष्ण एक ही हैं, लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के भेद से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भेद होता है। अभिव्यंजक संस्थान के भेद से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में भेद होता है। जैसे कि स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु एक होने पर भी अभिव्यंजक संस्थान के योग से विविध रूपों में उल्लसित या परिणत होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण एक होने पर भी 5 रूपों में गौड़ी संप्रदाय के संतों ने उन्हें उद्भाषित किया। इधर से चलेंगे तो आरोह क्रम से क्या कहेंगे? निभृत निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण, फिर निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण, ब्रजमंडलाधीश श्री कृष्ण, मथुराधीश श्री कृष्ण और द्वारकाधीश श्री कृष्ण। ऐश्वर्य की प्रगल्भता होती गई तो माधुरी रस से दूरी बढ़ती गई। निभृत निकुंज का अर्थ होता है जहाँ राधा रानी विश्वामिनंदिनी के अतिरिक्त अन्य किसी सहेली की भी गति न हो, श्री कृष्ण हो, राधा रानी विश्वामिनंदिनी निभृत निकुंजेश्वरी हो। निकुंज का अर्थ होता है जहाँ अष्ट सखियों का भी सन्निवेश हो। ब्रजमंडलाधीश श्री कृष्ण का अर्थ होता है जहाँ ग्वाल वाल गैया चराने वाले, गाय चराने वाले सखा आदि भी साथ में खेलते कूदते हो, गाय चराते हो, वेणुवादन की लीला में भाग लेते हो, कालिंदी कुल पर विहरण करते हो, कदम के वृक्ष पर चढ़कर विविध प्रकार की क्रीड़ा करते हो, वो भगवान। एक मथुराधीश भगवान और एक द्वारकाधीश भगवान। भगवान तो एक ही हैं, लेकिन ज्यों ज्यों ऐश्वर्य की प्रगल्भता होती जाती है त्यों त्यों दूरी बढ़ती जाती है। छैल छबीले नटनागर श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंस उदासिंधु के प्रति उनके जो सखा हैं, गोचारण की लीला में सम्मिलित होने वाले, उन्हें मथुराधीश श्री कृष्ण आकृष्ट नहीं कर सकते, द्वारकाधीश श्री कृष्ण आकृष्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या संकेत किया? हमने संकेत किया कि भगवान एक होने पर भी अभिव्यंजक संस्थान के योग से तारतम्य हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मकुंड में पड़ा हुआ गंगाजल, ब्रह्मकुंड को छूती हुई गंगा, उनका कितना महत्व हो जाता है। फिर पर्व काल की गंगा, गंगा तो एक ही है। फिर यमुना और सरस्वती के संगम से युक्त गंगा। तो हमने कहा कि काल के द्वारा, देश के द्वारा, वस्तुअंतर के द्वारा व्यक्ति और वस्तु के महात्म्य में भी प्रगल्भता की बात बन जाती है, अपकृष्टता की बात भी बन जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तथ्य को बहुत उत्तम ढंग से ख्यापित किया। ग्रह भेद सत जल पवन पट पाई कुयोग सुजोग,
हो ही को वस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। ग्रह भेषज जल पवन पट पाय कुजोग सुजोग, हो ही को वस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या निकला? हम सनातन धर्मी जिस प्रकार के ईश्वर को ईश्वर मानते हैं वैसा ईश्वर अन्यों के यहाँ नहीं है। हमारे ईश्वर क्या है? वैदिक समाधिगम्य हैं। मैंने एक वचन बोला, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। जब हम वृंदावन में रहते थे तो इसके आधार पर हमने एक वाक्य बनाया था, निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज का अर्थ हुआ वेदांत, वेदों का शिरोभाग। हमको ईश्वर चाहिए तो वेदांत सम्मत औपनिषद ईश्वर चाहिए। औपनिषद उपनिषद की सीमा का, जहाँ कहीं का ईश्वर ईश्वर हो ही नहीं सकता है। इसलिए निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। निगम राज सीमा के बाहर वेदादि शास्त्र सम्मत जो ईश्वर, उन्हीं में ईश्वर का पूर्ण लक्षण चरितार्थ होता है। भावुकों के द्वारा कल्पित जो ईश्वर, उसमें ईश्वर का लक्षण चरितार्थ नहीं होता। वाचस्पति मिश्र महोदय भामतीकार ने साहित्यिक शब्द में बहुत अच्छा व्यंग्यार्थ व्यक्त किया। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार प्रामाणिक मान नहीं है। विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, किसी की श्रीमती दम तोड़ गई हूँ, उसका नाम रणुआ ठेठ हिंदी में, संस्कृत की दृष्टि से विधुर होता है। भाव राज्य में अपनी मरी हुई पत्नी का चिंतन करता है और उस चिंतन की प्रगल्भता के बल पर उसे पत्नी का साक्षात्कार भी हो जाता है। उसका नाम है विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार, वो प्रामाणिक नहीं होता। इसी प्रकार से भावुकों के द्वारा कल्पित जो ईश्वर होता है, कल्पक की अपेक्षा घटिया। क्या अगर कोई अपनी बुद्धि के बल पर ईश्वर की कल्पना करेगा तो कल्पक, वो जो व्यक्ति होगा, उसकी कल्पना का विषय उससे घटिया होगा। अभी एक वाक्य हमारा बहुत चर्चित है, कई राजनेताओं ने भी उसको उद्धृत किया है। ये जो राजनेता होते हैं अपने से घटिया स्तर समाज का, सामाजिक व्यक्तियों का बना देते हैं, तब शासन करते हैं। और जो उत्कृष्ट शासक होता है अपने शासन काल में व्यक्ति और समाज का स्तर बहुत ऊंचा बनाता है। मिथिलांचल के राजा होते थे, दरभंगा नरेश आदि, संस्कृत के दिग्गज विद्वान होते थे, तंत्र शास्त्र के मर्मज्ञ होते थे। उनके शासन काल में एक एक ब्राह्मण के गांव में 2-2, 3-3 महामहोपाध्याय या कम से कम साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य होते थे। विद्वान जो राजा होते थे उनके शासन काल में विद्वान मनीषी प्रकट होते थे। तो जो राजनेता अधिक समय तक शासन करना चाहे उसके लिए आजकल क्या विधा है, अपने से न्यून स्तर का या समाज बना दो, व्यक्ति बना दो, तो अधिक समय तक शासन करोगे। लेकिन जो उत्तम शासक होते हैं वो अपने शासन काल में सामाजिक स्तर, व्यक्ति का स्तर बहुत ऊंचा बनाते हैं। तो हमने संकेत किया वेदादि शास्त्र सम्मत हमको ईश्वर चाहिए, किसी भावुक की कल्पना का विषय ईश्वर नहीं चाहिए। वो ईश्वर कैसा होगा? विधुर परिभावित कांता साक्षात्कार के समान अप्रामाणिक होगा। हमारी बुद्धि के द्वारा कल्पित जो ईश्वर होगा वो हमारी अपेक्षा न्यून ही होगा। अतः निगम राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। हमको ईश्वर भी चाहिए तो वेद की सीमा का ईश्वर चाहिए, वही प्रामाणिक होगा। आप ये मत मानिएगा कि मैं कोई सिद्धि का वर्णन कर रहा हूँ। एक गोमती नदी है, मैं नैमिषारण्य में उन दिनों रह रहा था। 25 एकड़ का भूभाग जंगल वाला, उसकी व्यवस्था हमारे हाथ में थी गोमती के तट पर। आप जो हैं लाल जी, मैं आज श्री निकेश जी से कह रहा था, सन 63 से परिचित हैं। कितने साल का परिचय हो गया? हमारा इनका परिचय सन 63 से है। इनके पिताजी जिस वन में तप करते थे, आयु में हमसे बहुत बड़े थे।
हम छोटे बाल गोपाल, लेकिन हम भी उसी वन में तप करते थे। इनके पिताजी 1, ये 2, इनके पुत्र 3, इनके पोते 4, इतने पीढ़ी का परिचय है। इनके पिताजी बहुत तपस्वी थे, नैमिषारण्य के वन में तप करते थे। तो मैं जहाँ गोमती में अगाध जल है, पुल वहाँ बनाया जाता है जहाँ जल की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई कम। वहाँ पुल था और प्रायः आश्रम में कोई बाबा आदि देह त्याग करते तो वहीं प्रवाहित कर दिए जाते, लोग डर के मारे नहीं जाते थे। यह तो गंभीर पानी, फिर वहाँ क्या शव का प्रवाह होता था। मैं वहीं स्नान करता था। मैं अच्छा तैराकी उन दिनों था, अब नहीं तैरता। कबड्डी खेलने में भी, गेंद खेलने में भी, पढ़ने में भी और तैरने में भी बहुत अच्छा। तो मैं बहुत गर्मी गोमती के तट पर बालुका तप्त वहाँ गोमती में स्नान कर रहा था। इतने में उस पार देख रहा था, उधर जंगल ही जंगल, इस पार आश्रम, उस पार जंगल। तो हठात पीछे मुड़ा, किसी ने आकृष्ट किया तो देखा कि एक जैसे नाथ संप्रदाय का कोई युवक संत हो, ऐसे किए और एक फेंट यहाँ पर कमर में बंसी लिए और एक झोली नाथ संप्रदाय के जैसे रखते हैं। वो जा रहा है, हमसे रहा नहीं गया। यद्यप हम दिल्ली में पढ़ते थे, साथियों से भी हाथ नहीं मिलाते। साथी से मिलना, हाथ लगाना का हमारा स्वभाव नहीं है। एक वर्षा श्रृंगेरी के शंकराचार्य हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, तो हाथ मिलाया होगा। हमारा हाथ मिलाने का स्वभाव नहीं है, न छाती से मिलने का स्वभाव है। लेकिन उस व्यक्ति ने, युवक ने, संत ने, फक्कर ने हमारे मन को बहुत आकृष्ट किया। हम दौड़ के गए, हमने पकड़ लिया। उसने कहा देखो गर्मी बहुत है, उधर एक वृक्ष है गूलर का, कुछ छाया है, वहाँ चल के हम तुम बैठे बात करें। हमने कहा चलो, वहाँ बैठे। ये मत मानिएगा श्री कृष्ण ही थे, कौन श्री कृष्ण की भाषा में ही वो बोलते थे, मतलब अहंग्रह उपासना तो उनकी थी। युवक थे, 17 साल के लगभग। तो जैसे बांसुरी बेचने वाले होते हैं ना, ऐसे करके कई बांसुरी, एक उसने फेंट में बांसुरी रखी थी, एक एक ऐसे ऐसे। तो हमने कहा कि सुनो, एक बांसुरी हमको दे दो। उसने कहा कि इनमें से कोई भी ले सकते हो, ये बांसुरी तो मेरी है, मैं नहीं दे सकता। तो हठात में विनोदी तो नहीं, लेकिन उनके पास बैठने से विनोद की भावना हुई। हमने कहा यही चाहिए, ये बिल्कुल नहीं दे सकता, इनमें से कोई चाहिए तो ले लो। तो हमने कहा बजा के ही सुना दो। तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया, या जो मेरी वंशी है वृंदावन की सीमा में ही बजती है, अगर यहाँ मैं भी इसको बजाना चाहूँ नहीं बजा सकता। कितना बढ़िया। या जो मेरी वंशी है वृंदावन में ही बजती है, यदि मैं यहाँ इसे बजाना चाहूँ तो मेरे चाहने पर भी यह नहीं बजेगी। अगर तुझे मेरी वंशी की धुन सुननी है तो चल मेरे साथ वृंदावन। ऐसा कहा। हमने कहा तुम चलो, बाद में हम आ जाएंगे वृंदावन। तो हमने क्या संकेत किया, वृंदावन के उपासक कहते हैं, मान लिया द्वारकाधीश श्री कृष्ण ही हैं, मथुराधीश श्री कृष्ण ही हैं, इसी प्रकार ब्रजमंडलाधीश श्री कृष्ण ही हैं, निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण ही हैं, निर्भित निकुंज मंदिराधीश श्री कृष्ण ही हैं। लेकिन जहाँ माधुरी की प्रगल्भता है, सखा आदि को भी सुलभ हैं, केवल राधा रानी विश्वानंदिनी निभित निकुंजेश्वरी को ही सुलभ हैं। ये अष्ट सखियों के बीच में श्री कृष्ण हैं। उन श्री कृष्ण में भी अभिव्यंजक संस्थान की दृष्टि से तारतम्य होता है। हमने क्या संकेत किया, श्री कृष्ण के भी यूँ भेद हो जाते हैं। तो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। जो धामनिष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के धामनिष्ठ वो विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। श्री कृष्ण भी चाहिए तो वृंदावन की सीमा की,
शिव जी भी चाहिए तो काशी की सीमा के, वेणी माधव भी चाहिए तो प्रयाग की सीमा के। और एक होता है अवध तहाँ जहाँ राम निवासो, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशो। धाम की दो प्रकार की निष्ठा होती है। एक प्रकार की निष्ठा का मैंने वर्णन किया, दूसरी निष्ठा वो होती है अवध तहाँ जहाँ राम निवासो। जहाँ धामी का निवास होगा वहाँ धाम होगा ही। भगवान शंकराचार्य जी अलकनंदा के उस पार थे, इस पार पद्मपादाचार्य जी उनके प्रथम शिष्य, गोवर्धन मठपुरी पीठ के प्रथम आचार्य श्री पद्मपादाचार्य महाभाग। शंकराचार्य ने संकेत किया आ जाओ। ऐसे जाते नौका आदि का लंबन लेकर विलम्ब होता, गुरु ने आज्ञा दी। तो त्वरा के कारण वो जहाँ थे वहीं तो डूब न जाएं। भगवान तो रक्षक होते हैं, असमर्थ को नकल नहीं करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पद्मपाद महोदय पाँव रखें, गंगा जी क्या करती, ऐसे सुदृढ़ कमल को प्रकट कर देती जिस पर पाँव रखकर वो चले गए उस पार। नौका का काम करे वो कमल इतना सुदृढ़ है, उसी का नाम, इसलिए उनका नाम हो गया सनंदन। पहले नाम था क्या हो गया, पद्मपादाचार्य। जहाँ जहाँ एक धाम निष्ठा है कि विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। हमको श्री कृष्ण भी चाहिए, छैल छबीले नटनागर तो वृंदावन की सीमा का चाहिए। दूसरी निष्ठा है अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस तहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। धामी का पाद विन्यास धामातिरिक्त कहीं हो ही नहीं सकता है। जहाँ जहाँ राम जी पाँव रखते हैं वहीं वहीं अवध का प्रादुर्भाव हो जाता है। धामी धाम का परित्याग करके जा ही नहीं सकता। धामी का चरण विन्यास धाम पर ही हो सकता है। दो प्रकार की निष्ठा धाम की होती है। इसी को हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे व्यापी वैकुंठ। व्यापी वैकुंठ माने वैकुंठ तो व्यापक है, मर्त्यलोक की अपेक्षा तो वैकुंठ का क्षेत्रफल बहुत अधिक है और व्यापक है। यहाँ भी जैसे आकाश यहाँ भी है वैसे वैकुंठ भी यहाँ भी है। एक धाम निष्ठा होती है कि भगवान का धाम भी व्यापक है। दूसरी निष्ठा यह होती है कि वृंदावन धाम, इसी प्रकार से काशी धाम, अयोध्या मथुरा इत्यादि का नाम हमने संकेत में किया। तो धाम में रहने पर धामी की अभिव्यक्ति सुगमता पूर्वक हो सकती है। तो धामनिष्ठ महानुभाव दो प्रकार के होते हैं। भौतिक धरातल पर, लौकिक धरातल पर पंचक्रोशी परिक्रमा 84 लक्ष्य 84 कोष की परिक्रमा का निर्धारण है। अलग अलग मान्यता होती है। तटीय स्थान है वृंदावन में, वहाँ तो वही महंत हो सकते हैं 24 कुल के हों। महंत होने के बाद उस आश्रम का त्याग करके बाहर पाँव ही नहीं रख सकते, उसी आश्रम में शरीर छोड़ेंगे जब छोड़ेंगे तब। तो दो प्रकार की धाम निष्ठा होती है। एक तो धाम व्यापक है, दूसरा क्या है जो प्रसिद्ध धाम है अयोध्या मथुरा आदि, वहीं भगवान प्रकट होते हैं। धाम में अंतर हो गया। अर्थ क्या हुआ, स्वाति नक्षत्र का जलबिंदु एक सरीखा होने पर भी अभिव्यंजक संस्थान के योग से विविध रूपों में व्यक्त होता है। इसी प्रकार अभिव्यंजक संस्थान की विशेषता है, अर्थात अभिव्यंजक संस्थान के तारतम्य से भगवान की अभिव्यक्ति में भी तारतम्य होता है। जैसे सुखरूप आत्मा है, सुखमस्यात्मनो रूपम श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंध छांदोग्य उपनिषद यो वै भूमा तत्सुखम नल्पे सुखमस्ति। लेकिन जिसके अंतःकरण में जितना सत्वगुण का उद्रेक होता है उस तारतम्य से ही उसके अंतःकरण के द्वार से आत्मसुख की अभिव्यक्ति होती है। अक्षय सुख है, अनंत सुख है आत्मा। अंतःकरण में जितनी दिव्यता होती है उतने ही स्तर से सुख की अभिव्यक्ति होती जाती है। विशुद्ध सत्व प्रधाना प्रकृति भगवान की उपाधि है। तो भगवान जो ईश्वर है उनकी जो उपाधि है उसके माध्यम से जो आनंद की अभिव्यक्ति होती है, हमारे अंतःकरण के माध्यम से उतनी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। मैं केवल तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग मर्त्यलोक में हैं, एक ऐसे राजा की कल्पना कीजिए, इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है,
सप्तद्वीपाच मेदिनी भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य में मंगलाचरण प्रस्तुत किया। हमको वह मंगलाचरण का वचन ज्यों के त्यों मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ में मिल गया। मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ में जो मंगलाचरण है, श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य के प्रारंभ में भगवत्पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने उसी को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। उसका एक चरण है सप्तद्वीपाच मेदिनी, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी। आजकल के जो भौगोलिक हैं, क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग के ही 7 विभाग कर लेते हैं। हमारा एक प्रवचन अभी कहीं हुआ था भूगोल आदि पर, इतिहास पर भी, इतिहास और भूगोल में कैसे अंतर पड़ जाता है, अभी कहीं हुआ था, या प्रश्न काशी में या कहीं हुआ था। किसी ने प्रश्न किया था, हमने उत्तर दिया था। हमने संकेत किया 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है। इस समय 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का दर्शन नहीं होता। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में, विष्णु पुराण में 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का जो स्वरूप चित्रित है वो तो आजकल सुलभ नहीं है। क्या अर्थ हुआ? अर्थ यह हुआ कि पृथ्वी अपने आप को यूँ फैलाती भी है, समेट भी लेती। जब राजा सात्विक होते हैं तो पृथ्वी अपने आप को विस्तृत कर देती है। राजा अगर धार्मिक नहीं होते, पृथ्वी अपने आप को संकुचित कर लेती है। पृथ्वी में भी वृद्धि और ह्रास शासक के स्तर से संभव है। आजकल 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ नहीं है। क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही भौगोलिक आधुनिक विधा से 7 रूपों में बांट देते हैं। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो, युवक हो, धर्मशील हो, सदाचार संपन्न हो, उसके चित्त पर सुखरूप आत्म तत्व का जितना अभिव्यंजन होगा, उसकी अपेक्षा श्री ब्रह्मा जी जो हिरण्यगर्भ हैं, उनको इस प्रकार की दिव्य उपाधि प्राप्त है, दिव्य अंतःकरण उनको सुलभ है कि 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद ब्रह्मा जी को व्यवहार में प्रतिक्षण प्राप्त होता है। 1 लिखने के बाद 20 शून्य लिखने पर जो संख्या होती है उसका नाम 1000 1 सहस्र परार्ध है। ब्रह्मा जी कितने ऊंचे होंगे, कल्पना ही हम कर सकते हैं। 7 द्वीपों वाली पृथ्वी का एक छत्र सम्राट हो, कोई सदाचारी हो, युवक हो, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा दिव्यता प्रतिष्ठित हो, उसको जितना आनंद मिल सकता है उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्रतिक्षण ब्रह्मा जी को प्राप्त होता है। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है। अभिव्यंजक का जितना स्तर होता है उस स्तर से आनंद की अभिव्यक्ति होती है। आत्मा अनंत आनंद स्वरूप है। आज के प्रवचन का सारांश हुआ कि असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। सच्चित आनंद के प्रति निसर्ग सिद्ध आकर्षण हमारा क्यों है? क्योंकि प्रत्येक अंश स्वभावता अपनी अंशी की ओर समाकृष्ट होता है। हमारा जो मौलिक स्वरूप है उसी को हम अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं। असत जड़ दुख से पिंड क्यों छुड़ाना चाहते हैं? ये आरोपित है। जो कुछ आरोपित है उससे पिंड छुड़ाकर जो कुछ निसर्ग सिद्ध है उसी को प्राप्त करना चाहते हैं। अब मैं प्रवचन का उपसंहार करता हुआ एक संकेत करता हूँ। कोई कह सकता है कि ताप विनिर्मुक्त आनंद की उपलब्धि केवल काल्पनिक है या संभव भी है। उदाहरण मैं देता हूँ, 5-7 घंटे नित्य ही आप संभवतः गाढ़ी नींद प्राप्त करते होंगे। गाढ़ी नींद की दशा जब तक रहती है तब तक निर्विवाद सत्य है कि दुख की पहुँच हम तक नहीं होती, मृत्यु के भय की पहुँच नहीं होती, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि किसी द्वंद्व की पहुँच हम तक नहीं होती। निर्द्वंद होकर हम रहते हैं, ताप शून्य, तीनों तापों से रहित होकर हम
विद्यमान रहते हैं, मृत्यु का भय हमको प्राप्त नहीं होता। क्या चमत्कार है गाढ़ी नींद में, अपने अंशी सरीखे भगवान के अत्यंत सन्निकट उनकी कृपा से हम आ जाते हैं। सन 1972 की एक दिव्य घटना है। उसी वर्ष में वृंदावन में आया था। एक दिन ज्योतिषपीठ के मान्य जगत गुरु शंकराचार्य श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग वहाँ पधारे। कोई उनके भक्त उनको ले आए थे। आश्रम वाले स्वामी श्री शांतानंद जी को जोशी मठ का शंकराचार्य मानते थे, इसलिए जानबूझकर प्रचार नहीं किया। लेकिन वो श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज इतने दिव्य महापुरुष थे, उनको कोई क्षोभ नहीं हुआ। इतने बड़े सत्संग भवन में से कुछ बड़ा ही अकेले बैठे थे। मैं कुछ दूरी पे जाके बैठ गया और कुछ पूछना चाहता था। ब्रह्मचारी उन दिनों था, उन्होंने ही पूछ दिया। मैं संकोच में था, क्या पूछूं क्या न पूछूं। उन्होंने कहा, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। कहो साहब, वो ब्रज के थे ना, तो ब्रज भाषा में साहब शब्द चलता है। कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, आपने जो आओ जी तुझसे प्रेम ना लिखे बैठो। हो गया, पंजाब से आए क्या? आओ जी तुझसे प्रेम ना लिखे बैठो, दसों की गल है। तो श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाभाग ने मुझसे पूछ दिया, कहो साहब, ईश्वर को क्या गरज पड़ी कि उसने गाढ़ी नींद बना डाली। मैंने कहा, भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, जो प्रश्न आपने किया उसका उत्तर आपके श्रीमुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। अगर मैं चाहता तो 45 मिनट या 1 घंटे तक अच्छी तरह उत्तर दे सकता था, लेकिन मेरा यह पागलपन होता, फिर तो मौन रहते। ये स्वयं बोलता है बरबर बरबर, तो मैं क्या दूँ। तो मैंने कहा, प्रभु भगवान मैं आपका बालक और विद्यार्थी हूँ, मुझे आप स्वयं बतावें आपने जो प्रश्न किया। बहुत अच्छा उन्होंने 45 मिनटों तक उत्तर दिया। हमारी भाषा तो टेढ़ी मेढ़ी होती है इधर उधर, उनकी भाषा बहुत सरल होती थी। क्या हमारी भाषा तो दाव पेच वाली होती है। अभ्यास ऐसा ही है, 60 वर्षों से नहीं बल्कि 70 वर्षों से ऐसा अभ्यास है बोलने धीरे धीरे। तो उनकी भाषा बहुत सरल थी। उन्होंने कहा, हम तुम अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते। जिन जीवों को निर्विकल्प समाधि प्राप्त नहीं होती, कदाचित उन्हें गाढ़ी नींद भी सुलभ न होती, तो पागल हुए बिना वे नहीं रहते। साधनहीन वे प्राणी जो अपने बलबूते पर निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने अनुग्रह करके उनको गाढ़ी नींद प्रदान की। जैसे वैद्य होते हैं, गरीब रोगी है, स्वर्ण माक्षिक देते हैं स्वर्ण भस्म के स्थान पर। स्वर्ण माक्षिक क्यों देते हैं? स्वर्ण भस्म की कीमत कहाँ से चुकाएगा, उसको स्वर्ण माक्षिक दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने कृपा करके जो जीव अपने बलबूते पर गाढ़ी निर्विकल्प समाधि नहीं प्राप्त कर सकते, वे विक्षिप्त होने से बच जाएं, अतः भगवान ने गाढ़ी नींद प्रदान की। तो बहुत अच्छा उन्होंने कहा। वृंदावन के पास ही तो क्या है, आगरा, वहाँ पागल खाना भी है और जेल खाना भी है। उन्होंने कहा, हम तुम बस दोनों में कहीं तो अवश्य होते। तो ईश्वर ने क्या किया, जिनको निर्विकल्प समाधि अपने बलबूते पर प्राप्त नहीं होती, कदाचित भगवान की कृपा से उन्हें सुसुप्ति भी सुलभ न होती, तो विक्षिप्त या पागल हुए बिना नहीं रहते। अपने अंश सरीखे लाडले प्यारे जीवों को विक्षिप्त होने से बचाने की भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने गाढ़ी नींद बना दी।